दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोग सीख पाएंगे कि अगर अपने घर पर आप लोग पेंट करवाना चाहता है वो भी 2024 में, तो दोस्तों और आपके मन में है कि भैया हमारी प्लास्टर तो हो चुका है, अब हमें करना है प्लास्टर की दीवारों पर पेंट, लेकिन हमें इतना आइडियाज नहीं है कि भैया प्लास्टर हो जाने के बाद आखिर कितने दिन बाद हमें पेंट का काम शुरू करना है। दोस्त मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया पर 50% से ज़्यादा घर पर पेंट गलत प्रोसेस से अप्लाई करने से हमारे पेंट असफल हो जाता है, उतना लाइफ नहीं मिलता है आगे। लाइक एक पेंट का अगर 5 साल का वारंटी है तो 5 साल नहीं चलता है, सिर्फ 2 साल में दम तोड़ देता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपने एक सही प्रोसेस फॉलो नहीं किया। इसलिए दोस्तों कितनी दिन बाद आपको पेंट प्रोसेस शुरू करना है, या फिर ये भी बताएंगे कि अगर आपको पेंट करते वक्त अगर आप लोग इस चीज को गड़बड़ी करेंगे तो आगे आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। दोस्तों हमारी हिंदी पर कमजोरी है दोस्त, क्योंकि मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूं और हमारी मातृभाषा बंगाली है, इसलिए दोस्तों बंगाल हिंदी में थोड़ा गड़बड़ी है, इसलिए भाई साहब प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ गड़बड़ है तो देखिए दोस्तों, ध्यान देके सुनिए एक एक चीज़ बारीकी से। ये आपका प्लास्टर का दीवार है। क्या है? ये आपका प्लास्टर का दीवार है और आपने इस पर करना है आपको पेंट। तो प्लास्टर आपका खत्म हो चुका है और प्लास्टर खत्म हो जाने के बाद पेंट का आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टर हो जाने के बाद 7 से लेकर 10 दिन आपको प्लास्टर में पानी का छिड़काव करना ही करना है। अगर आप लोग अभी पानी का छिड़काव नहीं करेंगे तो आपका जो पेंट का लाइफ है वो आपका प्लास्टर बर्बाद कर देगा। दोस्तों आपने सोचा कि भैया हम लोग 2-3 दिन प्लास्टर पर पानी डालेंगे और फिर जाके कुछ दिन बाद झकास करके पेंट कर देंगे। आपका जो पेंट है बाद में करेंगे वो क्या करेगा? वो दम तोड़ देगा। कैसे? लाइक दोस्तों प्लास्टर जो होता है, प्लास्टर किससे होता है? सीमेंट से। सीमेंट सेंट की रेशियो से दोस्तों प्लास्टर होता है, लेकिन प्लास्टर तभी आपका स्ट्रांग होगा जब दिन में 3 बार कम से कम 7 से लेकर 10 दिन तक आप प्रॉपर तरीका से तराई करेंगे, क्यूरिंग करेंगे। फिर ना दोस्तों आप लोग हथौड़ी भी चलाएंगे या फिर खिला ठोकेंगे तो आपका प्लास्टर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीका से उस पर पानी पिलाया है प्लास्टर में। और अगर मान लीजिए आपका प्लास्टर में थोड़ा आपने 1-2 दिन पानी डाला है या फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है, तो वो आपका प्लास्टर अंदर ही अंदर प्यासा रहेगा, भूखा रहेगा। और जब आपने दीवार को वाल पुट्टी करेंगे ना, तो वाल पुट्टी का जो रस होता है दोस्त, वो प्लास्टर बरसों से भूखा प्यासा होने के कारण जो वाल पुट्टी का रस है वो अपने अंदर प्लास्टर खींचेगा, क्योंकि हमें और भी ज़्यादा पानी पीना है, रस पीना है। तो क्या करेगा? वाल पुट्टी का जो हो या फिर प्राइमर आप लोग करेंगे उसका रस अपने अंदर खींचेगा, और खींचने के कारण जो आपका प्राइमर है वो धीरे धीरे सफ़ेदी होना शुरू हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सफ़ेदी। या फिर जो वाल पुट्टी है वो भी दोस्तों फेड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि जब आप लोग पेंट करेंगे तो पेंट भी दोस्तों धीरे धीरे उसका जो लाइफ होता है वो कम हो जाएगा। इसलिए आपको ये मान के चलना है कि प्लास्टर हो जाने के बाद हमें 7 से लेकर 10 दिन तक पानी का छिड़काव करना ही करना है। दोस्त मैं कोई पेंटर एक्सपर्ट नहीं हूँ या फिर किसी भी कंपनी का मेरे साथ कोई डील नहीं है। 10 साल से पेंटर का काम कर रहा हूं दोस्तों, और हमने एक एक चीज बारीकी से समझा कि भैया इस गलती के कारण ये प्रॉब्लम होता है। तो दोस्त क्या हमने कहा कि प्लास्टर हो जाने के बाद 7 से लेकर 10 दिन आपको पानी पिलाना ही पिलाना है, तराई करना है। और तराई करने के बाद अब आप कहेंगे कि भैया आखिर इतना बता दो हमें कि प्लास्टर तो हो गया है हमारा, अब पेंट का प्रोसेस कब शुरू करना है। तो दोस्त आप लोग एक चीज देखना, 7 से लेकर 10 दिन बाद आपका दीवार किसी किसी जगह पर पूरा सफेदी हो जाता है, सूख जाता है, और किसी जगह पर गीला गीला रहता है। तो फिर आपको समझ जाना है कि हमारे प्लास्टर का दीवार प्रॉपर तरीका से नहीं सूखा है। जब प्रॉपर तरीका से किसी भी जगह पर गीला नहीं रहेगा और पूरा प्लास्टर का दीवार 7 से लेकर 10 दिन तक पानी पिलाने के बाद सफेदी हो जाएगा, 10 दिन 15 दिन बाद, फिर आपको समझ जाना है कि प्लास्टर हमारा रेडी है पेंट करने का। तो एक सही प्रोसेस क्या है? अगर आप लोग नॉर्मली प्राइमर और पेंट करना चाहता है तो आप लोग दोस्तों 20 से लेकर 25 दिन के अंदर
20 से लेकर 25 दिन की बात या फिर 1 महीने की बात आप लोग व्हाइट सीमेंट करो, प्राइमर करो, पेंट करो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहां तक कि आप लोग पुट्टी भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों पुट्टी मेरे हिसाब से अगर आपको एक लॉन्गजिविटी चाहिए, एक हाई प्रोफेशनल पेंट चाहिए दोस्तों, तो कम से कम आपको 4 से लेकर 6 महीना रुक जाओ दोस्तों। मेरे दोस्त आप लोग भर भर के मेरे वीडियो पर गाली देंगे कि भैया इतना दिन कौन वेट करेगा। दोस्त फायदा आपको कहां मिलेगा, इस चीज को थोड़ा जान लीजिए। क्योंकि आपने जो आपका घर है, उस घर का जब आपने कंस्ट्रक्शन किया है, देखना कि 6 महीने के अंदर आपका प्लास्टर चारों तरफ सूख जाएगा। जहां जहां आपकी दीवारों पर अगर किसी जगह पर क्रैक्स आया है तो आपको दिखाई देगा 6 महीने के अंदर उसका साइड इफेक्ट। फिर उस क्रैक्स को आप लोग सबसे पहले फील कर लो, अच्छे से रिपेयर कर लो। ऐसा होता है कि भैया जल्दबाजी के कारण 15 दिन बाद हमने पुट्टी का काम करा लिया है और 6 महीने के बाद हमारी दीवार क्रैक्स आ चुका है। फिर उसको रिपेंट करने में बहुत ज्यादा झमेला होगा और रिपेंट सही से नहीं होगा, जॉइन का निशान आएगा। इसलिए 6 महीने के बाद जहां आपका दोस्तों क्रैक्स ट्रैक्स हुआ है, सब कुछ ठीक कर लो। और 6 महीने की बाद आपका प्लास्टर प्रॉपर तरीका से जब सूख जाएगा, तब अगर आप लोग वॉल पुट्टी का काम स्टार्ट करेंगे तो दोस्त बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। यहां तक कि आप लोग किसी भी पेंटर एक्सपर्ट से बात करें कि भैया जितनी देर हो सके, 6 महीना होगा तो और भी ज्यादा अच्छा है। और सबसे मिनिमम आप लोग 1 महीना आपको रोकना ही रोकना है कि भैया हमारी 6 महीना हम लोग रोकने वाला नहीं है। घर में विवाह है, शादी है या फिर कुछ भी फंक्शन है तो हमें जल्दी से निपटाना है। तो 25 से लेकर 30 दिन प्लास्टर हो जाने के बाद कम से कम आपको वेट करना ही करना है, फिर आपको वॉल पुट्टी का काम करना है दोस्त। इतना नहीं कि 10-12 दिन हो चुका है, प्लास्टर तरह भी हमने कर दिया और पुट्टी कर देंगे। भाई उतना ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपका वॉल पुट्टी में। एक सही दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो नॉलेज कलेक्ट करिए दोस्तों। हमने इस चीज़ को बारीकी से समझा। आपका घर आपने 50 लाख रुपया खर्चा किया है या फिर 20 लाख रुपया खर्चा किया है, और अंत में जो आपका पेंट आप लोग करेंगे वही बाहर से लोग दिखाई देगा। अंदर पर आपने कितना सरिया डाला है, कितना केमिकल डाला है, कितना सीमेंट डाला है, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सिर्फ बाहर से सिर्फ पेंट को ही दिखाई देगा। और पेंट में अगर प्रॉब्लम होगा तो लोगों का दोस्तों बुरा असर उसमें आएगा कि भैया आपने इतना 50 लाख रुपया खर्चा कर दिया है और आपकी दीवार सीलन से पापड़ी बन के झड़ रहा है आपका प्लास्टर। यानी कि टोटली आपने जो कंस्ट्रक्शन का काम किया है वो टोटली गलत तरीका से किया है। इसलिए दोस्तों अगर आपको पेंट को चमकाना है, लॉन्गजिविटी पाना है, तो सही प्रोसेस जो मैंने बताया, मिनिमम 25 से लेकर 1 महीना और मैक्सिमम 6 महीने के बाद आप लोग वॉल पुट्टी का काम करें, बेस्ट रहेगा। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।